आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग किया है, इसलिए ताकि हम प्रभावशाली बने। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बनाया है, इसलिए चुना है कि हम आशीषित हों। हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने कहा कि अपने बाप के घर को छोड़, इस जगह को छोड़ और उस देश में चला जा जिस देश में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा वंश बनाऊंगा, तेरे वंश के द्वारा बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग आशीष और बरकत पाएंगे। और जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, जो अब्राहम की आशीषें हैं वो यीशु मसीह के माध्यम से हम सबके जीवन में हम उनको पूरा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो सारी जरूरतों को आपको और मेरे जीवन में पूरा करके देता है जिसकी हमें आवश्यकताएं होती हैं। सो आज के इस छोटे से मनन के लिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित समाचार, उसका 10वां अध्याय, वचन 10 पढ़ेंगे। इस वचन को हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार छोटी सी कुछ बातें, थोड़ी सी बातें जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं बीते दिनों में, उन बातों को सीख के हम यहाँ से जाएंगे। यूहन्ना रचित समाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयात से पाए। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के वचन है, और यीशु मसीह कहते हैं कि चोर केवल चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि वे लोग, वे कौन, आप और मैं, वो लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा चरवाहा मानते हैं, परमेश्वर उन लोगों के लिए, यानी कि आपके लिए और मेरे लिए कहता है कि हम लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने पहले आपको बोला कि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम प्रभावशाली व्यक्ति बने, ऐसे लोग बने जो समाज में प्रभाव छोड़े, ऐसे लोग बने जो लोगों को देख के, हम जैसे लोगों को देख के लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय जब हम 16 वचन पढ़ते हैं तो इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमके और लोग तुम्हारे भले कामों को देख के, यानी कि तुम्हारे प्रभाव को देख के, तुम्हारे इन्फ्लुएंस को देख के, तुम्हारे कार्यों को देख के तुम्हारा बाप जो स्वर्ग में है उसके नाम की महिमा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया है ताकि हम ऐसी जिंदगी पाएं जिसमें किसी भी चीज की कमी ना हो, किसी भी चीज की घटी ना हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वे लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। एक जगह पे है जो परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है, वो परमेश्वर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, वो परमेश्वर जिसके पास हमारे लिए योजना है, आपके लिए योजना है, मेरे लिए योजना है, आपके परिवार के लिए योजना है, आपके बच्चों के लिए योजना है। लेकिन साथ ही साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर परमेश्वर की योजना है आपको सफल करने की, परमेश्वर की योजना है आपको बहुतायत का जीवन देने की, हमें यह भी याद रखना है कि हमारा जो वैरी शैतान है उसके पास भी आपके लिए और मेरे पास हमारे लिए एक योजना है। वो योजना है कि वो हमें नाश कर सके, हमें घात करे, हमारी जिंदगी से उन सारी बातों को चुरा सके। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के योजना है तो शैतान भी आपको और मेरे जीवन में गड़बड़ी लाने की योजना बनाए रखता है।
मैंने शुरुआत में कहा परमेश्वर आपको और मुझे बरकत देना चाहता है, परमेश्वर आपको और मुझे प्रभावशाली बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको और मुझे इस समाज में, इस दुनिया में एक ऐसी जाति बनाना चाहता है जो परमेश्वर के नाम की महिमा करे। लेकिन शैतान हम सबके लिए एक मकसद लेके खड़ा है या पीछे है कि उस सारे मकसद को विफल करे, उन सारे मकसद को वो फेल कर दे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि फलो और फलो, धरती को भर दो। परमेश्वर ने उनको बरकत दी, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर उनसे बातें किया करता था, परमेश्वर उनके साथ संगति किया करता था। लेकिन शैतान को ये अच्छा नहीं लगा, तो शैतान ने वहां पे गड़बड़ी डाली और जो रिश्ता प्रभु का आदम और हवा के साथ था, उस रिश्ते को उसने तोड़ दिया, उस रिश्ते को उसने खत्म कर दिया, उससे उनको जुदा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखना है। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, द थीफ कम्स। हालेलुया। यहां पे लिखा है थीफ कम्स, यानी कि शैतान, हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है, 10 का पहला वचन, 10 का पहला। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यहां पे लिखा है वो आता है। हालेलुया। अगर हम ग्रामर के तरीके से देखें या व्याकरण के तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे कम के बाद एस लगा हुआ है, यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कंटिन्यू चलने वाला है या अभी प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो वर्ड, जो सेंटेंस हम यूज करते हैं, टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो फॉर्मूला लगाया जाता है, उस फॉर्मूले में क्या लिखा है, एस या ई एस लगता है, यानी कि आता है। शैतान आता है, आएगा नहीं, आ चुका नहीं, वो प्रतिदिन आपके पास, आपके घर के आसपास, हमारे जीवन के आसपास, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के आसपास, हमारी आत्मिक जीवन के आसपास वो आता है। हालेलुया। यहां पे लिखा है चोर चोरी करने के लिए आता है। हालेलुया। उसका एक ही बिजनेस है, वो सुबह शाम आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास वो आने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमने हमारे जीवन को सुरक्षित नहीं रखा है प्रभु में, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को ढांप के नहीं रखा है, तो शैतान को मौका मिल जाता है हमारे जीवन में गड़बड़ी डालने का। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, पहला पत्रस उसका 5 का 8 वचन में इस प्रकार लिखा है कि शैतान जो हमारा वैरी है, पढ़िए वहां पे क्या लिखा है, पहला पत्रस 5 का 8 में पढ़िए क्या लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी यानी कि तुम्हारा दुश्मन शैतान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसके पास और कोई बिजनेस नहीं है, उसका और कोई काम नहीं है। वो प्रतिदिन, हर समय, हर घंटे, हर सेकंड वो आपके और मेरे चारों तरफ घूमता रहता है कि कब हम गलती करें, कब हम उसको मौका दें कि वह हमें फाड़ खाए। उसका और कोई बिजनेस नहीं है। उसका केवल बिजनेस ये है कि जो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, जो परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ा रहा है, उसको कैसे बर्बाद कर दे, यही उसका मकसद है। और लिखा है वो प्रतिदिन आता है, प्रति सेकंड आता है और एक सींग के समान वो घूमता रहता है। और लिखा है हमें सचेत रहना है, वी नीड टू बी सोबर, हमें अलर्ट रहना है ताकि हम उसका सामना कर सके। हालेलुया। मैं आपसे सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 2 साल पहले हम लोग रश्मि के भाई की शादी के लिए बैंगलोर गए थे। तो बैंगलोर, जब हम बैंगलोर से चेन्नई जाना था, उस रात को जब हम लोग ट्रेन में बैठे तो लगभग 9:45 बजे हमारे
घर से, जहां पे हम घर छोड़ के आए थे, वहां से पड़ोसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपके घर में चोर घुस गए हैं और आपके घर में चोरी हो गई है, आपका घर को पूरा उथल पुथल कर दिया है, आपकी अलमारी खोल दिया है, सब कुछ उन्होंने बिखेर के चले गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो वो घर था उसके बीच में एक मेन गेट था और उसके बाद एक जो अंदर जाने के लिए डोर था। हमने सिर्फ उन्हीं दो डोर के ऊपर, गेट के ऊपर और डोर के ऊपर लॉक लगाया था। जो कोई भी उसमें घुसना चाहता, एक लोग तोड़ा तो पूरे घर को वो बर्बाद कर सकता था। और वैसा ही हुआ। उन्होंने काफी दिनों से शायद सेंध लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने काफी दिनों से देखा कि ये गेट बंद है, इस गेट में लॉक लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति सुबह शाम जब भी देखते हैं इसमें लॉक लगा हुआ है, हम देखते हैं अंदर जाके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉक खोला और पूरे रूम में उनको, पूरे घर में उनको रास्ता मिल गया, क्योंकि बाकी के रूम में हमने लॉक नहीं किया था। आज मैं उस बात को याद करता हूं और आत्मिक जीवन में मैं जब उस बात को लागू करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरी जिंदगी के कोई ऐसा कोना बाकी रह गया है जिसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे अपने आप को ढांपने की जरूरत है, या उस कोने को प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा को बांधने की जरूरत है। दिल के कोने में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा रूम है जिसको अभी भी सुरक्षा की जरूरत है। मेरे प्रियो, कई बार हम बहुत ध्यान पूर्वक, मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 27 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 27 पढ़िए, क्या लिखा है। इफिसियों 4:27। और न शैतान को अवसर दो। क्या लिखा है? डू नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू डेविल। शैतान को अपनी जिंदगी में हमें मौका नहीं देना है। मेरे प्रियो, मैं अपने घर की बात बता रहा था कि उन चोरों के लिए बहुत आसान मौका था कि एक लोग खोला और पूरे घर को उन्होंने क्या किया, बर्बाद कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार जब हम बाहर गए कुछ महीनों के बाद, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने केवल एक गेट को नहीं, 2 गेट को नहीं, जितने भी हमारे घर के अंदर रूम थे उन सारे रूम्स को हमने लॉक करके गए। और इवन लॉक करने के बाद हम अंदर से भी उनको कुंडी लगा लॉक करके छत से ऊपर जाके दूसरे के घर से हम बाहर आ गए। हमने इतना इंश्योर कर दिया कि अगर कोई और दोबारा हमारे घर में चोरी करना चाहता है तो उसको टाइम लगेगा, उसको मौका, बहुत समय लगेगा एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं, हमें भी अपने जीवन में, अपने शरीर के अंदर परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उस दिल के अंदर हमें झांकने की जरूरत है। कहीं ऐसा कोई रूम छूट तो नहीं गया, ऐसा कोई कोना छूट तो नहीं गया जिसको अभी भी सुरक्षा की जरूरत है। और यहां पे लिखा है डू नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी। शैतान को हमें मौका नहीं देना है। हालेलुया। जिस दिन शैतान को मौका मिला, जिस समय शैतान को मौका मिला, वो समय नहीं लेगा आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, आपकी सेवकाई को बर्बाद करने के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद करने के लिए। ही नीड नो टाइम टू डिस्ट्रॉय इट। शैतान को मौका नहीं देना। कैसे मौका मिलता है शैतान को? कैसे मौका मिलता है? कैसे हम मौका दे सकते हैं शैतान को? अगर आप वचन पढ़ना चाहते हैं तो इसी इफिसियों की पत्री उसका 24वां अध्याय 4 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़िए। कैसे हम शैतान को अपनी जिंदगी में मौका दे सकते हैं उसको घुसने के लिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलकर, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं। आगे, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इन बातों को बोल रहा है
पौल अफिसियों की कलीसिया को, झूठ नहीं बोलना है एक दूसरे के साथ। जिसके साथ तुम संगति करते हो, जिसके साथ तुम आराधना करते हो, जिसके साथ तुम रोटी तोड़ते हो, जिसके साथ तुम बैठ के संगति करते हो, उनके साथ तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। अगर तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, गुस्सा हो गए हो, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हें एक दूसरे के साथ सुलह कर लेनी है। इन बातों को बोलने के पश्चात पौलुस 27 वचन में कहता है कि शैतान को मौका ना दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, गुस्सा, क्रोध, यहां पे लिखा है झूठ बोलना, एक दूसरे के साथ हम भरोसा नहीं करते हैं। इन बातों को जब हम अपने जीवन में करते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है हमारी जिंदगी में दाखिल होने के लिए। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक बात को बोल रहा था अपनी कलीसिया में कि ऐसी बात नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं कि हम उपवास नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं कि हम बाइबल स्टडी नहीं कर रहे। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शैतान को कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है आपकी और मेरी जिंदगी में गड़बड़ी लाने के लिए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी शैतान को कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है हमारी जिंदगी में गड़बड़ी को लाने के लिए। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित समाचार उसका 13वां अध्याय वचन 25 पढ़िए। वहां पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मत्ती 13 का 25 पढ़िए, क्या लिखा है। पर जब लोग सो रहे थे, तो उनका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। क्या लिखा है, जब वो लोग सो रहे थे उनका शत्रु आया और उन्होंने गेहूं का बीज बोया था, लेकिन उनका शत्रु आया, उसने क्या किया, जंगली बूटी बो दिया। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह एक ऐसे किसान के बारे में बता रहा है जिसने अपने खेत में लोगों को काम करने के लिए लगाया और उसने अपने खेत में जंगली बूटी नहीं परंतु एक अच्छी बीज को बोया, गेहूं के बीज को बोया। और उन्होंने मेहनत की फसल को उगाने में, उन्होंने मेहनत की उस जमीन को जोतने के लिए, उन्होंने मेहनत किया, उसको पानी दिया और उन्होंने बीज डाल के विश्वास के साथ आराम से सो गया। ओ, हमने अच्छी मेहनत कर लिया है और बीज बो दिया है, बस हमें वेट करना है कि फल कब आए। हो, लिखा है जब वो सो रहे थे उनका बैरी आया, उनको पता ही नहीं चला कि कब वो आया और उसने वो जंगली बूटी बो दी। हालेलुया। मैंने बोला हम भी मेहनत कर रहे इन किसानों के जैसे, हम भी मेहनत कर रहे इन नौकरों के जैसे, लेकिन हम आराम से सो जाते हैं। लेकिन क्या पता उस सोते समय में शैतान आया और वो गड़बड़ी का बीज, वो झूठ का बीज और वो लड़ाई का बीज आपके और मेरे परिवार में बो के चला गया। हालेलुया। इसका 39 वचन पढ़िए, ये दुश्मन कौन है। वहां पे साफ लिखा है ये दुश्मन कौन है। 39 वर्ष पढ़िए, क्या लिखा है। जिन शत्रुओं ने उसको बोया वह शैतान है और वो शैतान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी मेहनत के बीच में अगर कोई गड़बड़ी डाल सकता है, आपकी मेहनत जो आप प्रभु में कर रहे हैं उसको कोई बर्बाद कर सकता है, तो वो केवल आपका और मेरा शत्रु है, जो केवल शैतान है, वही उसको बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय वचन 15 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय वचन 15 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 15 पढ़िए, क्या लिखा है। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती तो दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उनको पकड़ ले क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे। हालेलुया। क्या लिखा है कि प्रभु जो दाग की बारी तूने हमारे जीवन में लगाई है, उसकी दाग की बारी में फल तो आ रहे हैं, लेकिन क्या करे, ये छोटी छोटी लोमड़ियां कहां से घुस आती हैं।
मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे किसान होंगे या किसान के बच्चे होंगे। जब आपके पिता या हम खेती करते हैं या कोई बागबानी करते हैं तो हम जंगली जानवरों से उनको बचाने के लिए बाड़ा भी लगाते हैं। बाड़ा लगाते हैं क्योंकि जंगली जानवर उसको आके खा ना जाए। और जिस व्यक्ति ने ये दाख की बारी यहाँ पे लगाई है, क्या उसने बाड़ा नहीं लगाया होगा? हो सकता है उसने लगाया होगा, लेकिन इन छोटी छोटी लुमड़ियों को थोड़ी सी भी जगह मिल गई, वो घुस के उस दाख की बारी को खराब कर रही है। मैं आपका ध्यान एक और बात के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। इसके पहले 2 वचन पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत का उसका 14 से 15 पढ़िए, क्या लिखा है? हे मेरी कबूतरी, सुनिए, हम मेहनत कर रहे हैं, बात को गौर से सुनिए। हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं? ताकि हम प्रभु के लिए फल लेके आ पाए। हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी जो लगाई हुई फसल है उसमें हम काम करें, हम हार्वेस्ट को काटे, फसल को काटे और प्रभु के लिए हम फल लेके आए। इस बात को याद रखें। लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है कलीसिया को? हे मेरी कबूतरी, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में, पहाड़ की दरारों में और टीलों की कूंज में, टीलों की कूंज में मुझे अपना मुख देखने मुझे दे, अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा, तेरा बोल मीठा है और तेरा मुख अति सुंदर है। तेरा मुख अति सुंदर है। यहाँ पे अगर हम उसका ऊपर वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा है, ऐसा मत सोच कि जाड़ा है, ऐसा मत सोच कि बारिश है, ये सारा समय चला गया है। अभी समय है फसल को काटने का, अभी समय है हमें जागने का, अभी समय है उस बीज को काटने का ताकि वो खराब ना हो सके। लेकिन क्या कलीसिया क्या कह रही है? नहीं प्रभु, अभी समय नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि उन दरारों से बाहर निकल और देख, फसल पक चुकी है। और आखिर में वो कहती है कि प्रभु, हम आना तो चाहते हैं, हम आपके लिए फल तो लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी लुमड़ियां हैं जो तेरी दाख की बारी को खराब कर रही है। मेरे प्रियो, इसमें नो डाउट कि हम मेहनत नहीं कर रहे, इसमें नो डाउट कि हम प्रभु में मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटी सी लुमड़ियां आती हैं और वो शैतान को मौका मिल जाता है। आपके मेरे जीवन में जो दाग की बारी लगाई है उसको वो खराब कर देती है। वो शैतान आता है, वो चोर आता है, उस फलों को वो चुरा के लेके चला जाता है। और जो प्रभु आता है या प्रभु हमसे अपेक्षा करता है तो प्रभु को उन फलों की मिलते नहीं है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे जो वर्ड चोर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में, वो शब्द का यूनानी भाषा में उसको कहते हैं क्लेप्टो। क्लेप्टो का मतलब है बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी कलाकारी के साथ किसी चीज को चुरा लेना। जैसे एक जेब कतरा होता है, और आपने देखा है कि कई फिल्मों में देखा होगा कि जेब कतरे होते हैं कि बड़ी कलाकारी के साथ वो आते हैं और उस जेब से जो भी कीमती सामान होता है उसको वो चुरा के चले जाते हैं। और जिसकी चोरी होती है उसको घर पे जाके पता चलता है कि मेरी जेब काट ली गई है। जब उसको पैसा निकालना होता है तब उनको पता चलता है। मेरे प्रियो, ऐसे ही शैतान बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी सोच के साथ, बड़ी स्कीम के साथ वो आता है जब हम सो रहे होते हैं आत्मिक तौर पे, या हमारा ध्यान नहीं होता है, हम किसी बातों में रुझे होते हैं। वो आता है, वो अपने बीज को बो जाता है, वो चोरी करके लेके चला जाता है और हमें पता नहीं चलता है। मेरे प्रियो, वो लिखा है वो आता है, वो आएगा नहीं, वो प्रतिदिन आता है। हालेलुया। हम काम करके आते हैं, थके हारे आते हैं, और घर पे कुछ बात हुई, बीवी के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ मारपीट, ऐसी और बातें हो जाती है, और हम अपने आप को ढांपना बंद, मतलब हमारी जो फैमिली प्रेयर या फिर हमारा जो वो कवरिंग है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो कवरिंग है, उसको हम लेना भूल जाते हैं, तो शैतान को मौका मिल जाता है, वो उसमें घुस जाता है। हालेलुया। चोर आता है चोरी करने के लिए, वो हमेशा आता है, वो एक बार नहीं हमेशा आता है। वो सोचता रहता है, वो देखता रहता है कि कब ये व्यक्ति कोई गलती करे और मैं इसको चुरा के इसको खत्म कर दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें बहुत सतर्क रहना है।
हमें सतर्क रहना है। मैं कुछ बातों को बोल के मैं बंद करना चाहता हूं। वो कौन सी चीजें हैं जो शैतान आपके जीवन से चुराने की कोशिश करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज और। जो चोर होता है वो कीमती चीज ही चुराएगा, वो छोटी मोटी चिंदी चीज नहीं वो चुराएगा। आपके घर की सबसे कीमती चीज वो चुराने की कोशिश करेगा, आपके जीवन की सबसे कीमती चीज को वो चुराने की कोशिश करेगा, वो छोटी मोटी चीज नहीं चुराएगा। आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है? एज ए विश्वासी, एज ए मसीह के लोग, आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है जो शैतान आपसे और मुझसे चुराना चाहता है? पहली बात, वो पहली चीज और कुछ नहीं, वो आपका और मेरा विश्वास है। हालेलुया। आपका और मेरा विश्वास है जिससे वो आपको और मुझे गिराना चाहता है। उसने अगर विश्वास से आपको और मुझे गिरा दिया तो वो 100% सक्सेस हो जाएगा हमें परमेश्वर के विरोधी बनाने के लिए। हम देखते हैं अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि विश्वास का जो विपरीत है, जो ऑपोजिट वर्ड है, वो है डाउट। वो चाहता है कि आपकी और मेरी जिंदगी में विश्वास की जगह डाउट को लेके आए, वही वो सफल होना चाहता है। हम अदन की वाटिका में देखते हैं जब हवा के पास शैतान आता है तो शैतान उसको कहता है कि वास्तव में क्या वाकया ही परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुझे फल से नहीं खाना है? वो डाउट में पड़ जाती है, शक में पड़ जाती है, और देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि उसने उसके ऊपर संदेह किया और उस फल को खा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान आपके और मेरे जीवन से विश्वास को से अगर हमें गिरा देगा तो वो सफल हो जाएगा, और वही वो चाहता है। क्यों वो आपके लिए और मेरे लिए विश्वास सबसे बहुमूल्य है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 6 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 6 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन से खुश होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो केवल आपके विश्वास से ही परमेश्वर खुश होगा, और कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर को खुश कर सकती है। हालेलुया। बीते दिनों में मैंने अब्राहम और इसहाक के जीवन से आपको बताया था कि परमेश्वर ने अब्राहम को औलाद दी, और परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए कुर्बान कर दे। और विश्वास के साथ उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, उसको घात करने के लिए तैयार हो गया। तो लिखा है, जब उसको घात करने लगा तो परमेश्वर का दूत कहता है कि मैं जान चुका हूं कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। वो इतना विश्वास, और लिखा उसके विश्वास करने से उसको विश्वास का मतलब विश्वासियों का पिता कह दिया गया। हालेलुया। उस विश्वास की वजह से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर, आपके और मेरे विश्वास के ऊपर जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए शैतान हमारे विश्वास में वो गड़बड़ी डालना चाहता है, शक डालना चाहता है, संदेह डालना चाहता है, डाउट डालना चाहता है, ताकि वह अपने कामों में, मकसद में कामयाब हो सके। सो शैतान आपसे मेरे विश्वास को गिराना चाहता है। लेकिन पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय वचन 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय वचन 13 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे पढ़िए परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान एक ऐसे सिंह के समान इधर उधर प्रोल कर रहा है कि उसको मौका मिले और हमें वो फाड़ खाए, लेकिन प्रभु का दास पौलुस कहता है, हमें जागते रहना है और हमें हमारे विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। हमारे विश्वास में हमें डाउट नहीं लेना है,
अगर प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए सारी चीजों को मुहैया करूंगा तो वो करेगा। हालेलुया। हमें डाउट नहीं करना है। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जवान सिंह के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो मेरे तालिब है, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। अगर ये प्रभु ने कहा है तो हमें डाउट नहीं करना है। वो अपने समय पे वो सारी चीजों को मुहैया करेगा। उस विश्वास के ऊपर हमें मजबूत रहना है। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं, जब बातें हमारे विपरीत हो जाती है, एज ए मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, तो हमें क्या करना है? यूहन्ना रचित समाचार उसका 17वां अध्याय वचन 5 पढ़िए। वहां पे जब प्रेरितों के विश्वास डगमगा रहा था, प्रेरितों को लगा कि हम विश्वास में अभी कमजोर हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करना है, तो वहां पे वो क्या कहते हैं? पर ये 17:5 क्या लिखा है? अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा। लूका 17:5 सॉरी, लूका 17:5 में पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परिस्थितियां आपके और मेरे खिलाफ होती हैं, जब हमें लगता है कि हम विश्वास में डगमगा रहे हैं, हम विश्वास में स्थिर नहीं रह रहे हैं, उसी समय प्रभु के सामने हमें घुटने टेकना है। जैसे यहाँ पे वो प्रेरित जो प्रभु के साथ रहते थे, वो प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे, वो प्रेरित जिनके प्रार्थना करने से लोग चंगे हो जाते थे, जब उनको लगा कि हम विश्वास में डगमगा रहे हैं, उन्होंने शर्माए नहीं, प्रभु के सामने बोला, प्रभु हमें हमारे विश्वास में बढ़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती चीज मसीह में यह है कि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, हम दृढ़ हैं, तो हम शैतान की हर एक चाल के ऊपर, हर एक बात के ऊपर हम फतेह पा सकते हैं और प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। दूसरी बात जो शैतान आपके और मेरे जीवन में चुराना चाहता है, वो दूसरी बात और कुछ नहीं, वो आपकी और मेरी संगति है। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप संगति में बने रहें। शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वासियों के झुंड के पास बने रहें। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने परिवार में बने रहें, अपने रिश्तेदारी में बने रहें। वो ऐसी गड़बड़ी डालना चाहता है जहां पे परिवार टूट जाए, आपका रिश्ता टूट जाए, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए, माँ बाप का रिश्ता टूट जाए, विश्वासियों के बीच में रिश्ता टूट जाए। वो कभी नहीं चाहता है कि हम एकता में बने रहें। हालेलुया। वो आपकी और मेरी फेलोशिप को बर्बाद करना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला यूहन्ना 1:17 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 1:17 में पढ़िए, क्या लिखा है? 1:17, पहला यूहन्ना 1:17। ओके, पहला यूहन्ना ने आई थिंक ओके, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 4 वर्स 10 में इस पर क्या लिखा है? इक्लेसियास्टिस में भी लिखा है कि एक से बड़ा दो है। ओ जो 3 डोरियां हैं, जो 3 धागों की डोरियां हैं, वो कभी भी जल्दी टूटती नहीं है। मेरे प्रियो, आई थिंक आई मिस्ड द वर्ड जो मैं आपके साथ बोलना चाहता था, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम संगति में बने रहें। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की संगति में बने रहें, लेकिन शैतान नहीं चाहता है। आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में मरकुस 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं। और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो ये है कि वो शैतान उसके अंदर था। शैतान उसको अपने घर में नहीं रहना चाहता, उसको कब्रों में लेके चला जाता है। उसके परिवार वाले उसको परिवार में बांध के रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ संगति करना चाहते हैं, लेकिन लिखा है वो जंजीरों को तोड़ के भाग के दोबारा उन कब्रों में चला जाता है। हालेलुया।
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने उसको चंगा किया, परमेश्वर ने उसको चंगा किया, तो उसने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, तू अपने परिवार में जा। वो जो संगति तेरी टूटी थी, जो रिश्ता तेरा परिवार के साथ टूट गया था, उस रिश्ते को तू दोबारा जाके बना। हालेलुया। शैतान तोड़ता है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा जोड़ता है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके बोल, क्या आपकी बातें लोगों को जोड़ती हैं या तोड़ती हैं? हालेलुया। यही डिसाइड करती है कि हु यू आर। हालेलुया। परमेश्वर जोड़ता है, शैतान तोड़ता है। वो रिश्तों को तोड़ना चाहता है, रिश्तों को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर इस दुनिया में आया ताकि हम अब्दी की जिंदगी पाएं, बहुतायत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। तीसरी बात जो शैतान आपकी जिंदगी से छीनना चाहता है, मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूं क्योंकि समय हो चला है। मैं सीधा तीसरी बात वो है शांति। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारा शांति और विश्राम देना चाहता है, लेकिन शैतान जब हमारे जीवन में आता है या शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, परिवारों में प्रवेश करता है, वो गड़बड़ी को पैदा करता है, अशांति आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। चौथी बात, शैतान हमारी डेस्टिनी को खराब करना चाहता है। हालेलुया। शैतान आपकी मंजिल से आपको भटकाना चाहता है। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, वो हमारी मंजिल है। जितने भी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया और लिखा है कि उनको अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता है कि हम उस अनंत जीवन में जिए, उस डेस्टिनी में जाके जिए। वो चाहता है कि उसके विपरीत अनंत काल की आग में हम जिए। हालेलुया। शैतान आपके और मेरे जीवन से, उस डेस्टिनी से हमें भटकाना चाहता है। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके और मेरे आनंद को छीनना चाहता है। वो आपके और मेरी खुशी को बर्बाद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आनंद पवित्र आत्मा का जो फल है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आनंद हमारा बल है। वो परमेश्वर की ओर से बल है, वो छीन के हमें कमजोर करना चाहता है। आखिरी बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम भले चंगे रहें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने उन सारी बीमारियों को, उन सारी मांदगियों को उसने क्रूस पे ले लिया ताकि हम शिफा पाले, हम चंगे हो जाएं, हम निरोए हो जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। लेकिन शैतान आपके और मेरे जीवन में बीमारियों को लेके आना चाहता है, आपके और मेरे जीवन में बीमारियों को ला के हमें बीमाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी बीमारी में रहे, कोई भी उसका बच्चा, कोई भी उसकी बच्ची बीमारी में पड़ा रहे। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना उसका 1-2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यूहन्ना कहता है कि तुम अपने उस हेल्थ में इंप्रूव करते जाएं, हेल्थ में आप ग्रो करते जाएं। मेरे प्रियो, शैतान आता है, वो हमेशा आता है। वो जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो कैसे आता है? वो चोरी से आएगा, छुप के ऐसे आएगा, आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसे बीज को बो जाएगा, आपके और मेरे परिवार के जीवन में ऐसी बातों को बो जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को बो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है, सचेत रहना है। हालेलुया। ताकि हम शैतान की सारी चालों को समझ सके और परमेश्वर ने जो आपके लिए और मेरे लिए मकसद रखा है, बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ इन अबंडेंट, वो हम जिंदगी को हम जी सके। अपने जीवन में हमें झांकने की जरूरत है कि ऐसा कोई कोना छूट तो नहीं गया
जिसको हमें अभी भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के द्वारा उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है। हालेलुया। हम उसके बाद जब भी घर से बाहर जाते थे तो सारे दरवाजों को लॉक करके जाते थे। आज आत्मिक तौर पे भी हमें उन सारे कमरों को जो हमारे हृदय के अंदर है उनको लॉक करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सारी दरारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से भर देना है ताकि शैतान को मौका ना मिले हमारी जिंदगी में प्रवेश कर सके और वो हमारे विश्वास को चुरा सके, हमारे आनंद को चुरा सके, हमारी शांति को चुरा सके और हमारे रिश्तेदारियों को या हमारे संगति को वो बर्बाद कर सके। तो आइए हम सचेत रहें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, विश्वास में मजबूत बने रहें ताकि